हेलो गाइज, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो सीजीएल में आए हुए हैं। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी हमारे पास में ब्याज होता है उस पर भी जो ब्याज लगता है तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर कोई भी ब्याज नहीं होता, ओनली हमारे पास में जो अमाउंट होते हैं उसी पर लगता है ब्याज, तो इसलिए वो दोनों इक्वल होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड ईयर से हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता है। ठीक है। उसी के रिगार्डिंग में हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? कोई धनराशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 8,028 और 6 वर्ष में 12,042 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो हमें राशि बतानी कि वो राशि क्या होगी। ठीक है। तो देखो, इस टाइप के अंदर हमें कभी भी अगर ईयर दे रखा है, इक्वल दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे पहले 3 वर्ष के अंदर पहले कोई भी एक धनराशि है वो पहले 3 वर्ष के अंदर हो जाती है, कि कुछ भी अमाउंट हो जाती है 3 वर्ष के अंदर, फिर वही वही अमाउंट है अगले अगले वही 6 वर्ष के अंदर। मतलब यहाँ से तो 6 वर्ष हो गए, यहाँ से 3 वर्ष हो गए, तो 3 वर्ष दोनों के अंदर अगर इक्वल आ गया तो इस टाइप के अंदर हमें क्या करना होता है? जो भी हमारे पास में प्रिंसिपल होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी हमारे पास में बड़ी वाली वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पे कितनी है? 12,042 दे रखी है, अपॉन में छोटी वैल्यू। ठीक है। 8,028 इज इक्वल टू रखना होता है हमें छोटी वैल्यू के। ठीक है। तो हमारे पास में वो निकल के आ जाएगी कि वो अमाउंट कितनी थी। ठीक है। अब इसे कट कर देंगे। सबसे पहले 2 से कट रहा है तो 2 से ही काट देते हैं। 2 चौक 8 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छिक 12 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 से कट रहा है तो अब 9 से काट देंगे। 9 चौक 36 4, 9 चौक 36, 9 छिक 54, 9 छिक 54 6, 9 7 9, 9 8 72, और जग ज़्यादा चल जाए 9 7 63, 9 छिक 54, 9 निम 81। ठीक है। तो हमारे पास में कितना आ गया? 639। और 639 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास में कितना आता है? 8,028। तो एकम ये 12 से। अब 12 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 4 करेंगे तो 12 छिक 72, 2 7, 12 चौक 48, 48 और 7 हो जाएगा हमारे पास में 55, 5 12 12 चौक 48 और 5 53। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5,352। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गई? प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 10% वार्षिक प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्ष में ब्याज 1623 है, तब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो हमें वो राशि बतानी कि क्या होगी। ठीक है। अब देखो, हमारे पास में क्या दे रखा है? 10% का ब्याज दर है और कितने टाइम के अंदर होता है? 2.5 वर्ष के अंदर होता है। ठीक है। मतलब कि आप इसे चैन रूल से भी कर सकते हो और रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अब 2.5 वर्ष के लिए हम कैसे निकालेंगे? इसके अंदर 2.5 वर्ष दे रखा है। अब 10% है तो 10 से कितना हो जाएगा अगले साल? 10% को अगर हम रेशियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 10/100 करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1/10। तो 1/10 आ गया तो 10 से अगले साल हो जाएगा 11, 10 से अगले साल हो जाएगा 11। अब हमारे पास में कितनी वर्ष दे रखे? 2.5 वर्ष। तो 2 वर्ष का तो हमने कर दिया, 10 से 11, 10 से 11। अब हमारे पास में कितना बच गया? आधा वर्ष बच गए। और उसके ऊपर भी 10% लगेगा, लेकिन 10% पूरे साल नहीं लगाना, ओनली आधे साल के लिए लगाना है। तो मल्टीप्लाई बाई 10%, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 5। तो ये 5% आ गया। 5% को क्या कहते हैं? 1/20। तो ये कितना हो जाएगा? 20 से हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2000 और 121, 11 का स्क्वायर 121 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 21 से कम 21, 2 21 दूनी 42, 44 4, 21 से कम 21 और 21 और 4 25। तो हमारे पास में कितना आ गया? 2541। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो ये हमारे पास में जो होते हैं प्रिंसिपल आते हैं, ये अमाउंट आते हैं, और इनके बीच का जो भी डिफरेंस होता है वो क्या होता है? हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है। अब हमारे पास में इस 2000 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखे हैं? कितनी देर सॉरी 2000 की नहीं, इस कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है? क्वेश्चन के अंदर 1623 दे रखे हैं। 1623, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है ये वैल्यू? ये कितनी ज़्यादा है इससे? 541। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, और हमसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा गया है, तो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई 2000 से।
एक कम 3, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 6000। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी होगा राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता है। इससे पहले तो हमारे पास में क्या था, वार्षिक रूप से संयोजित होता था। वार्षिक रूप से संयोजित मतलब एक साल के अंदर एक बार लगना। अब 8 मासिक संयोजित होना मतलब कि 8 बार लगता है 12 महीनों के अंदर। तो 12 महीने होते हैं, 8 बार लगेगा तो ये कितनी बार लगेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखो जो भी हमारे पास में ये रेशियो आता है, जितनी भी वार्षिक संयोजित हो, अगर यहाँ पे 8 की जगह 5 होता तो हम 12/5 कर देते, क्योंकि एक साल के अंदर कितने मंथ्स होते हैं 12, तो उसी के अपॉन में वो कर देंगे। तो हमारे पास में कितना आ गया 3/2 आ गया। अब इस 3/2 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, टाइम से। टाइम से तो इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना होता है किससे, रेशियो से। ठीक है। तो हमारे पास में निकल के आएगा, आगे पढ़ते हैं एक क्वेश्चन। तो 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक की दर से 25,000 की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज हमें बताने की क्या होगा। ठीक है। तो अब हमारे पास में ये रेशियो क्या, मतलब कि ये दे रखा है 8 मासिक रूप से संयोजित होता है, तो 12 मंथ के अंदर 8 बार लगता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। और कितना टाइम दे रखा है हमारे पास में, 2 साल दे रखा है। तो मल्टीप्लाई टाइम से तो मल्टीप्लाई करना है, और रेशियो से जो भी हमारा रेट है उससे क्या करना है, डिवाइड करना होता है। तो 3 ईयर आ गए, मतलब 3 साल तक लगेगा ये। और रेट हमारे पास में कितना दे रखा है, 12%। 12% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/25। और इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3/2 आया था, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास में कितना आ गया, 2/25। एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा 2/25 आ गया। रेट का वैल्यू ये आ गई, और टाइम कितना आ गया हमारे पास में, 3 साल। अब 3 साल तक हमारे पास में अमाउंट कितनी दे रखी है, प्रिंसिपल 25,000 दे रखे हैं। अब इसको ट्री मेथड से कर लेते हैं। ठीक है। ट्री मेथड से कैसे होगा ये, अब हमारे पास में पहले मंथ कितने का ब्याज लगता है, 2/25 परसेंटेज नहीं, ये रेशियो की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया 2/25 से। ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 2000, क्योंकि इसको 25 से 25 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 की 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, यहाँ पे भी 2000 और यहाँ पे भी 2000। अब यही ये CI आ गया हमारे पास में फर्स्ट 3 ईयर्स का। लेकिन अब हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है। अब इस पर भी लगेगा 2/25 की दर से। अब 2000 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो हमारे पास में 160 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 160, ये भी 160, और 160 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2/25 से, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 160 2/25, 5 5 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 32 दूनी 64/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 आठे 40। तो हमारे पास में कितना आ गया, 12.8 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमारे पास में यही तो है, ये सारा जो भी हमारे पास में ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी ब्याज है, ये कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 2 3 6,000, 6,000 और 1632, 16 48, 480, मतलब 16,480। तो ये हो चुके 490, और ये आ जाएगा 16,492, 92.8 आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है, अप्रोक्स में आंसर बताना है। तो 92 का कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। अप्रोक्स में 93, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि 15,000 की राशि को 16% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, हमें ये बताना है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। अब 16% की ब्याज दर पर 15,000 रुपये लगेगा। ठीक है। तो इसको भी ट्री मेथड से ही कर लेते हैं, 3 साल का निकाल लेते हैं। हमें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में डिफरेंस पता है, तो वो उसी यहीं से निकल जाएगा। 16% मतलब 4/25, तो 4/25 का ब्याज लगेगा इसमें। 25 5 125, 25 6 150, 0 0 6 चौक 2400 हो जाएगा फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर भी 2400, ये भी आ जाएगा हमारे पास में 2400। अब इस पर भी लगेगा 4/25 का ब्याज, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 25 से 90 125, ये हमारे पास में कितना बच गया, 15 बच गया। 25
25 निम्न 125 और ये 25 छिके 150। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास में कितना, 6 चौक 24, 2 36 37 38 384। और यहाँ पर भी हमारे पास में 384 आ जाएगा, 384। अब 384 के ऊपर भी हमारे पास में कितने का ब्याज लगेगा, 384 के ऊपर भी 4/25 के हिसाब से ही लगेगा। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 35 और ये कितना बचा, 35 और 13। तो ये हमारे पास में 25 मान 125 पॉइंट, ये हमारे पास में कितना बच गया 9, 25 दिया 75, 90 माइनस 75 करेंगे तो 15, 25 छिके 150। तो मतलब ये अप्रोक्स हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9 6 चौक 24, 2 6 12 14 1 5 चौक 20 21 2 4 एकम 4 6, मतलब कि 61.44 आ जाएगा हमारे पास में, 61.44। अब हमें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का सीआई का डिफरेंस बताना है। तो ये पूरा क्या होगा हमारे पास में, सीआई सेकंड ईयर का हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा थर्ड ईयर का। तो देखो यहाँ तक तो हमारे पास में इक्वल ही होगा। अब यही जो आएगा यही तो आएगा डिफरेंस, तो इन दोनों की जोड़ कर देंगे, वही हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ तक तो देखो इक्वल ही है ना सारी चीज़ें, जो इसके अंदर आ रही है वही इसके अंदर आ रही है, लेकिन ये वाला अलग है तो यही डिफरेंस हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो 44, 5 6 दूनी 12 और 2 14 और ये आ जाएगा 4। तो 445.44 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। देखो बिल्कुल पास पास में दे रखा पॉइंट में ही डिफरेंस है, तो हमारा बी ऑप्शन आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर क्या दे रखा है, 10,000 की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से यदि 2 सही 5/7 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो हमें ये बताना निकटतम में कितना होगा। ठीक है, अब इसको भी हम ट्री मेथड से कर लेंगे। ये हमारे पास में कितने अमाउंट दे रखे, 10,000। अब 2 सही 5/7 मतलब 3 ईयर का निकाल लेते हैं हम। और इसको 14% को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में 2/14 मतलब कि 7/50। तो 7/50 करेंगे, 50 दूनी 100 0 0 और 7 दूनी 1400। तो ये हमारे पास में कितना आ गया 1400, यहाँ पे भी 1400 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1400। और इसके ऊपर भी लगेगा हमारे पास में 7/50 का ही ऋण लगेगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 25 चौक 100, 25 8 चौक 8 है, तो ये हमारे पास में 48 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो हमारे पास में कितना है, 7 7 49 7 8 के 56, 5 7 चौक 28। ये हमारे पास में कितना आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 5 8 है 28 आएगा, ये 48 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 28 सत्ते हमारे पास में कितना होता है, 28 सत्ते 196 होता है। और यहाँ पे भी हमारे पास में 196 आ जाएगा, यहाँ पे भी 196 आ जाएगा। अब 196 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7/50 से, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 1 5 0 5 दिया 15 4 5 45.2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 7 से, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 39 7 2 14 1 7 9 7 63 64 4 6 21 और 6 27। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, अप्रोक्स में 27 पॉइंट में 27.44, क्योंकि ये पॉइंट के बाद में एक जीरो इधर की तरफ, जीरो की वजह से एक पॉइंट इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 27.44 आ गए। अब देखो हमें कितने साल के लिए निकालना था, 5/7 वर्ष के लिए निकालना था, लेकिन हमने ये कितने के लिए निकाल दिया, पूरे 3 वर्ष के लिए। ये पूरा ब्याज है, ये तीसरे वर्ष का है, लेकिन हमें तीसरे वर्ष पूरा नहीं लगाना, केवल 5/7 लगाना है। तो इन सब का जोड़ करके हमें 5/7 के अंदर इसे कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास में अगर मान लेते हैं 7 टोटल है तीसरे वर्ष के अंदर, तो हमें ओनली 5 का ही ब्याज लगाना है, 7 का नहीं लगाना, 2 का उसमें से हटा देना है। ठीक है, तो इन सब का जोड़ कितना आएगा हमारे पास में 4 4, ये हमारे पास में आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 12 6 18 19 9 9 दूनी 18 18 और 4 22 23 24 4 2 3 4 5। तो हमारे पास में कितना आ गया
ये थोड़ी ऐड करने में मिस्टेक कर दी। ये हमारे पास में 1400 है, हमने ये 400 करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 18,19.144, ठीक है। अब ये हमारे पास में ये किसकी वैल्यू है, ये आई हमारे पास में पूरी 7 की, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 5 की चाहिए। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, वैल्यू ये किसके 7 की, हमें किसकी निकालनी है 5 की। तो इन सबको अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1299 आ जाएगा, मतलब 1299.60 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब 1299.60 आ गए। अब हमें तो टोटल बताना है कि हमारे पास में टोटल कितना CI लगा है। तो टोटल CI इन सब का जोड़ होता है। तो 1400 दूनी 2800 इसके अंदर ऐड करेंगे, प्लस में 196 को और ऐड करेंगे तो हमारे पास में टोटल CI आ जाएगा कि कितना लगा है। 18, 19, 9, 10, 12 ऐसे 3, 4, तो हमारे पास में कितना आ गया, 4295.60 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4295.60। तो अप्रोक्स में बताना था ना, तो ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 96, 95 का हो जाएगा 96, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। तो 2 वर्ष पश्चात वह 6634 का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 का भुगतान करके पूरा ऋण चुकाया। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि हमें बतानी है कि कितनी होगी। कभी भी ऋण वगैरह लेते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, ये 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितने होते हैं, 1/10। तो जो भी हमारे पास में हमने अमाउंट ली होगी, मान लेते हैं 10 रुपये लिए, और हमें कितने चुकाने होंगे 1 साल के बाद में, 11 रुपये, ठीक है। लेकिन 1 साल के बाद में हमने कितने रुपए चुकाए, 0, 1 भी रुपया नहीं चुकाए, ठीक है। फिर अगले साल भी हमारे पास में फ्रैक्शन हमेशा यही रहेगा, 10 से 11, मतलब हमेशा यही रेशियो रहेगा, हमेशा यही रेशियो बनेगा, 10 से 11 हो जाएगा। लेकिन फिर अगले वर्ष हमने चुकाया, कितने रुपए चुकाए, 6634 रुपये चुकाए। फिर अगले साल हमारे पास में कितने का होगा, 10 से फिर 11 होगा, और हमने इसमें कितने रुपए चुका दिए, इसको 13,200 रुपये चुका दिए यहाँ पे। तो हमारे पास में कितना हो गया, हमारा सारा मतलब कि जो भी हमारा बकाया था वो सारा 0 हो गया, मतलब हमारा पूरा कर्जा उतर गया। तो ये 13,200 किसकी वैल्यू आ गई, इस 11 की। अब 11 की वैल्यू है तो हम 10 की निकाल सकते हैं, वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0, 0। अगर 11 की वैल्यू कितनी आ गई 1200, तो 10 की कितनी हो जाएगी 12,000। अब 12,000 में से 12,000 हमारे पास में कब बनी, जब हमने ये 6,634 चुका दी। मतलब अगर हमने पहले नहीं चुकाई थी तो ये हमारे पास में यहाँ पे अमाउंट कितनी थी, 12 प्लस में 18,634 थी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी, 18,634 इज़ द वैल्यू ऑफ 11। अगर देखो हमने ये वैल्यू कब बनी हमारे पास में 12,000, ये चुका दी थी तभी तो बनी। और इससे पहले जब हमने नहीं चुकाई थी तो हमें कितने रुपए देने थे, 18,634 देने थे, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू थी, 11 की। हमें किसकी निकालनी, 10 की। तो ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 7, 11 छिंग 66, हमारे पास में कितना बच गया 10, 11 99 और 11 चौक 44। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 16,940 आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हमने 0 रुपये चुकाए, तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू होगी, 11 की वैल्यू होगी। तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 16,940 इज़ द वैल्यू ऑफ 11। तो हमें निकालने किसके, 10 की। 10 ही तो हमारे पास में वो अमाउंट है जो हमने उधार ली थी, ऋण पे ली थी। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 11 एकम 11, 5, 11 5 55, 11 चौक 44, 0। तो हमने कितनी अमाउंट इससे उधार ली थी, 15,400 रुपये हमने क्या लिए थे, ऋण पे लिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर क्या दे रखा है, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष के बाद में 18,600 और 6 वर्ष के बाद में 27,900 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो राशि क्या होगी। देखो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, इक्वल टाइमिंग दे रखा 3 वर्ष के बाद में और 6 वर्ष के बाद में, तो इसे भी वैसे ही सोल्व कर देंगे हमारे पास में जैसे दे रखा था। तो हमें क्या करना होता है, प्रिंसिपल
मल्टीप्लाई बाई 18,600 और 27,900 दे रखा है। तो बड़ी वैल्यू कितनी है 27,900 अपॉन में 18,600 इज इक्वल टू हमें क्या करना है छोटी वाली पावर, ठीक है, जो कि है 18,600। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास में कैंसिल हो जाएगी। ये 9 से कट रहा है क्या, 9 से तो नहीं, ये नीचे वाले अमाउंट नहीं कट रही, तो ये हम किससे कट कर देंगे, इसे 3 से कर देते हैं। 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 तिया 9, ठीक है। 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 कट रहा है 2 0 0। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 120, 24, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 12,400। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे पास में राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि x कोई भी हमारे पास में एक राशि उधार ली गई है और इसका 35,280 के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी तो ब्याज वार्षिक संयोजित था, तो x का हमें मूल्य बताना कि कितना होगा। 35,280 रुपये दे रखे हैं और रेट हमारे पास में कितना दे रखा है 5%। 5% को कितना लिखते हैं 1/20%। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास में प्रिंसिपल होता है उसको इज इक्वल टू करना होता है इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारे पास में ये रेशो दे रखा है, वो रेशो देखो हमारे पास में कितना था 20 से कितना हो जाता है 21। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 20 से हो जाता है 21, ठीक है। तो ऊपर आएगा 20 से हो जाता है 21। देखो इंस्टॉलमेंट में हमारे पास में उल्टा होता है, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे कितना होता है ऊपर की तरफ बढ़ते तो हमारे पास में ये 21/20 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 20/21 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे याद रख लो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना होता है सेकेंड ईयर, अगर 1 साल के लिए तो यही आ जाता, 2 साल के लिए तो हमें क्या करना होगा इन दोनों को ऐड करना है। तो 20 और 21 कितना होगा 41/21 एज इट इज़ रखना होगा। और 3 साल के लिए होगा तो इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करके वो लिख देंगे अपॉन में नीचे 21 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्ट हो जाएगा, बाकी करने के तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे पास में प्रिंसिपल होते हैं वो इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारे पास में रेशियो है उसको लिखेंगे, फिर उन दोनों का ऐड करके नीचे जो भी हमारे पास में डिनोमिनेटर में वो एज इट इज़ करके लिखेंगे। अब हमारे पास में इंस्टॉलमेंट कितना दे रखा है पहला, मतलब बराबर दे रखा है इंस्टॉलमेंट कितना दे रखा है 35,280। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 20 21 और ये आ गया 41 21। तो इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, ये आ जाएगा हमारे पास में 1680 आ जाएगा। अब इसको भी कट करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। और 41 दूनी हमारे पास में कितना होता है 8 दूनी 1600, 1600 मल्टीप्लाई बाई 41 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगी। 16 एकम 16, 1 16 चौक 16, 16 48, 16 चौक 64 और 1 65, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितने आ गई 65,600। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास में राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि प्रति वर्ष की दर से यदि 8100 की राशि पर एक सही 1/4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 वर्ष पर संयोजित होता है, तो हमें बताना है कि निकटतम कितना ब्याज होगा। अब यहाँ पे 5 माह के अंदर संयोजित होता है, मतलब 12 माह के अंदर हम 5 बार ब्याज लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया 12/5। अब टाइम से तो हमें क्या करना होता है इसे मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 5/4, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 3 वर्ष। टाइम हमें आ गया 3 वर्ष हमारे पास में। 8% की ब्याज दर से तो ये हमारे पास में कितना आ रहा था 5/12 हो जाएगा, उल्टा इसका 5/12 हो जाएगा 12/5 का। और 8% की ब्याज दर पर मतलब 100, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये 5 2 0 10, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 1/30 आ गया। तो रेट की दर कितनी हो गई 1/30। और हमारे पास में प्रिंसिपल कितनी दे रखे 8100 की दर पर अब 3 साल के लिए लगेगा कितना 1/30 की दर से, 1/30 की दर से लगेगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 7 21 27, ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास में कितना हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा 270 और ये 270। अब इस 270 के ऊपर भी लगेगा 1/30 के हिसाब से, तो 0 से 0 9 आ जाएगा
और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 9 9 आ जाएगा, और यहाँ पे इस 9 पे भी लगेगा 1/30 के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो हमें चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो 27 तिया 81, तो 810 ये होगा, 9 तिया 27.3 ये होगा। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 7 3 8, मतलब 837.3 837.3, मतलब निकटतम बताना था, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 12,000 से 20,736 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी होगी। देखो इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें, देखो हमारे पास में कोई भी उसके अंदर टाइमिंग सेम दे रखा है, जैसे कि पहले 3 वर्ष के अंदर होता है तो अगले भी 3 वर्ष के अंदर बढ़ता है, अगर पहले 2 वर्ष के अंदर तो फिर आगे भी 2 वर्ष के अंदर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दे रखा है, यहाँ पे ओनली बोल रखा है कि 3 वर्ष के अंदर हो जाते हैं। तो हमें क्या पता पहले वो कितनी है या फिर आगे वो कितनी होगी, हमें ये नहीं पता। ठीक है, एक टाइमिंग दे रखा है, और अगर ये टाइमिंग दे भी रखा होता है यहाँ पे 2 3, अगर ये अलग अलग होती तो हम ऐसे यूज़ करते हैं। अगर देखो 3 वर्ष का है तो हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे, और 2 वर्ष का है तो स्क्वायर रूट कर देंगे, और 1 वर्ष का है तो उनके बीच का डिफरेंस लेके ही हमारे पास में रेट निकल के आ जाएगा कि किस रेट से निकलेगा। तो फर्स्ट ईयर कितना हो जाता है, 12,000 से हमारे पास में 20,736 हो जाता है। 12,000 से 20,736, 12,000 से 20,736 हो जाता है, और ये 3 साल के अंदर होता है, मतलब कि इसका क्यूब रूट निकलेगा। अब ये कट रहा है, उससे कट कर देते हैं, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, ये आ गए 2,000, 6 तिया 18, 2 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 6 5 30, 6 छंगड़े 36। अब 2 से कट रहा है तो 2 से कट कर देते हैं, 1,000, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 2 4, 2 8 16। अब देखो ये किसका क्यूब रूट है, 1,000 किसका होता है, 1000 का, और सॉरी 10 का, और 17 28 किसका होता है, 12 का। अब ये कितना बड़ा है, 10 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, और ये बढ़ा कहाँ से है, 12 कहाँ से हुआ है, 10 से ही तो हुआ है। और रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई हम 100 से कर देंगे, सॉरी ये 10 से बड़ा है, 10 से ही तो बड़ा है। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो हमारे पास में रेट की दर कितनी आ गई, 20%। अब हमें पूछ रखा है 20% की दर से अगर 12,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमें ये बताना है। 20% मतलब 1/5, तो ये 5 से कितना होता है 6, 5 से कितना होता है 6, तो 5 5 25, और 6 छंगड़े 36। वैल्यू अपॉन वैल्यू, और हमारे पास में 12,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,000 की वैल्यू हमने कितनी निकाले 25, तो हमें क्या निकालना है 2 वर्ष का, जो भी हमारे पास में ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा ये हमें निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, 2 वर्ष के लिए राशि निकालनी है, सॉरी, तो हमें अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब 36 की वैल्यू। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस की निकाल देते, तो ये कितना आ जाएगा 25 चौक 100, 25 8 200 0। अब 36 मल्टीप्लाई बाई 48 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6 छंगड़े 36, 6 8 48, 4 6 8 तिया 24, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 और 4 52, 5 4 तिया 12, 12 और 5 17। तो हमारे पास में कितने आ गए 17 28, और 1 0 थी तो ये आ जाएगी, तो ये आ गए 17,280 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पास में राइट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।